सत साहेब, मेरे मालिक सत साहेब। सत साहिब आपका प्रणाम स्वीकारे, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। कैसे हो? कैसे हो आप? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है, मेहरबानी है, दीनता दयालुता है। जितनी बढ़ाई करूं आपकी उतनी कम है, और जितनी महिमा गाऊं उतनी कम है। अरे बाप रे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बोलिए बोलिए। एक थोड़ी ही विचार विमर्श थे, वे हाँ करने थे आपसे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मेरे प्यारे सारस्वती भाई व बहनों, उस परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा से साईं जी से जानते हैं कि सतगुरु कौन है, कैसे मिलता है। हम हम्म, यहाँ आए हैं और मनुष्य योनि का जीवन शैली पूरी करके कहाँ जाना है। हम्म, हम्म, अब हमें साईं अरुण जी समझाते हैं। बताया, पहला गुरु शब्द आकाश के माध्यम से वायु के द्वारा अग्नि रूप होकर जल रूप की एक बूंद बीज मथन करके पृथ्वी रूप लेता है। 3 गुण 25 प्रकृति से हम इस काया की काया कोई प्रजाति बनकर बनाता है। रविदास प्रजापति बनाकर काया को बनाता है। रविदास होकर इसके पार्ट्स को जोड़ता है। फिर वाल्मीकि बन के घट के से बाहर निकालकर सिर पर दोनों हाथ रखकर गर्दन तक ले जाकर जान लेता है कि लड़का है या लड़की। वो हमें ये नाम देकर और उसको संसार में जानने के लिए ये नाम दे देता है। फिर सारे अंगों को साफ सुथरा करके उसकी जोत जला चेतन करके उस जोत को चेतन करके माँ की गोद में दे देता है। इस प्रकार ये सारे घर में खुशी का माहौल बन जाता है और एक पल में सारी संपत्ति का मालिक बना देता है। पहले पहले मन से श्वास श्वास और श्वास से रोना यानी आवाज पैदा होती है। फिर 10 दिन की क्रियाक्रम के बाद ब्राह्मण बनकर हमें शुद्धिकरण करके हमारे को दूसरा नाम मिल जाता है, जिससे कि हम संसार में जाने जाते हैं, पहचान होती है। उसी से पढ़ाई लिखाई नौकरी शादी आदि होती है। यहाँ तक के हमारे 6 गुरु हो जाते हैं। फिर शादी के बाद एक पत्नी भी गुरु बन जाती है, यहाँ इसलिए कि घर में अपनी चलाने लगती है। यहाँ कोई बहन बहन बुरा ना माने, क्योंकि ये आत्मिक ज्ञान है। मन काया माया का खेल है, हमें इसको समझना है। क्योंकि प्रकृति में जीव और निरंजन है। ये दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त किया था। जब चारों तरफ से हम गिर जाते हैं, मनुष्य की उम्र कम होती जाती है, तो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। इनको आनंद मान लेता है, लेकिन फिर उसे आनंद नहीं मिलता। इस मोह माया में फंस जाता है और इसे कैसे निकलने के लिए गुरु खोजता है। फिर भक्ति करता है, गुरु ज्ञान देता है। कोई एक नाम देता, कोई 3 देता, कोई 4, कोई 5। ये जरूर दे देगा, ये तेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा कल्याण नहीं होता। फिर कोई सच्चा संत, सच्चा सतगुरु मिलता है कि भाई तेरे को कि सतगुरु की खोज कर, इससे भक्ति में मुक्ति नहीं है। या गुरु और सतगुरु में अंतर होता है। गुरु में 5 तत्व होते हैं, वो जन्म मरण में आता है। लेकिन जो सतगुरु होता है वो एक ही तत्व का होता है। वो न जन्म में आता न मरण में आता है। वह अजर अमर है, न कि 4 दाग में आता है। जैसे अग्नि पानी मिट्टी वायु, ये नहीं आता। हाँ, 5 तत्वों का गुरु हमें ज्ञान देता है, उसका भेद बताता है। जैसे कि हमें साईं अरुण जी के द्वारा उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, बार बार नमन करके सत साहिब कहते हैं। उनके प्रमुख वचन से, उनके प्रवचन से सार शब्द देकर अपनी देकर उन्होंने अनामी धाम
का दर्शन करा दिया। उसके बाद गुरु मंत्र की टिकट दिया, फिर हमारे फोटो पर सील लगाकर पासपोर्ट बना दिया तथा सर्टिफिकेट देकर वीजा दे दिया। उसके लिए हम सब को राजयोग की दीक्षा देकर उस पुष्प दिव्य अभियान में बिठा दिया कि कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, ये तुम्हें जीते जी मुक्ति का प्रदान हो गई। फिर आगे समझाते हैं, एक न भूला दो न भूले, भूले सभी जाते हैं, नामी की पहचान नहीं, यहाँ कोई नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि को उल्टी राह लगा बैठे, भांति भांति की घट प्रतिमा कई भगवान बना बैठे। जिसने सूरज चांद बनाए उसको उसके आगे दीप जलाते हैं, सर्व सुगंधित के आगे जा जा धूप जलाते हैं। कर्म कांड के अंदर मूर्ख मानव बिल्कुल अंधा खाता है। मूर्ख मानव उसको भोग लगावे जो कुल जग का मालिक है। वायु में महल बनाते सपनों की नाव में, अनंत अपार हरि को देखो जो लगाता है सीमाओं में। मालिक को या शब्द से मिलना चाहो तो छोड़ो सारे भ्रमों को, कहे अवतार तरस खा दाता इस दुनिया के जीवों को। फिर इसके आगे हमें समझाते हैं कि ये रंग दुनिया में दो होते हैं, एक गोरा होता है और एक काला होता है, और जाति भी दो ही होती है, एक नर की और नारी स्कंडी की। 4 वर्ण और 4 युग के 4 वेद में इसका गुणगान है, पर परमात्मा नहीं है। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि तू इससे आगे किसी तत्वदर्शी संत के पास जा जो तेरे को उस तत्व का ज्ञान दे देगा, जिससे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। जो इसकी जानकारी दे दे उसे अपना सतगुरु मान लेता है, जो कि आज के युग में, आज के प्रेजेंट समय में हमें साईं अरुण जी ये चीज समझा रहे हैं। बिन पीक चलता है, बिना हाथ के काम करता है, बिना रुदर के खाता है और बिना नैन से देखता है और बिना कानों से सुनता है। उस ज्ञान को भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने, यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान है जो आज हमें समय के वेदी साईं अरुण जी महाराज ने विज्ञान बताया। जैसे जानकर तो अशुभ को मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान राजाओं का ज्ञान है, राजाओं का रहस्य है, अत्यंत पवित्र और उत्तम है। यह प्रत्यक्ष फल देने वाला है, धर्मानुकूल सुख पूर्वक करने योग्य है और अविनाशी है। ये गीता के अध्याय नंबर 9 में 1 से 3 तक और 34वें श्लोक के अर्थ हैं। ये परंतप जो लोग इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त न करते, मृत्यु संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। फिर आगे 34वें श्लोक में समझाते हैं, मुझ में कि हे अर्जुन मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार मुझ में लगे हुए तुम मुझे प्राप्त होगे। मैं सत्य कहता हूँ कि तुम मेरे प्रिय हो। अपने मन व शरीर को मुझे समर्पित कर दो। यही भाव आज समय के सतगुरु वेदी गुरु अरुण साईं जी कहते हैं कि अपना शीश मेरे चरणों में झुका दे, मैं तुझे मोक्ष का रास्ता बतला रहा हूँ। अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। फिर गीता के 18वें अध्याय के 65 और 600 श्लोक में फिर समझाते हैं, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। आत्मा एक भौतिक वस्तु नहीं है
जो भौतिक तत्वों द्वारा नष्ट या प्रभावित नहीं किया जा सकता। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और शोक से मुक्त कर दूंगा। ऐसा समझा रहे हैं आज के समय में, जो 5000 वर्ष पहले अर्जुन ने गीता के माध्यम से अर्जुन जी को दिया था। फिर आगे समझा रहे हैं, भक्ति लोको तजे न समझो, रब नु पाना भक्ति है, छड़के सारे भय भूले के, गुरु रिझाना भक्ति है। एक न मानो एक न तकना, एक नो पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़ के कर्म कमाना भक्ति है। बेरंगा बेरूपा बेमानी ने फरमाया है, कहे अवतार मैं हूं बहु ही रमे राम नु पाया है। तो यहाँ अरुण जी ने हमें तीनों चीज देके पूजा पाठ आरती और प्रसाद इनका मतलब पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है। पूर्ण को जानना है, पूर्ण का मतलब पूर्ण को जानना है, पा का मतलब पा के ठहर जाना है, आत का मतलब है आत्मा, आरती का मतलब है अपनी आत्मा को इसमें रमन कर, किसमें जो राजयोग दिया है उस राजयोग के जरिए अपने मन को उस परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित कर और प्रत्यक्ष में साक्षात्कार दर्शन करना भक्ति है। जो साक्षात साई जी ने कराया है उसी शब्द से धरती आकाश और सब प्रकाश भया, सकल सृष्टि शब्द के पाछे नानक कहे घट घट आछे। फिर दोबारा समझाएं, जो शब्द मुझे तुम्हें दिया है उस शब्द को दोबारा शब्द गुरु का मन में बसे, मन के भीतर नूर करे, धीरज वास करे मन अंदर, मन की दुविधा दूर करे, सो गम हो जाए जीवन का पथ यदि मानव छोटे मान, आग सी जलती रे दुनियाए अंदर, शांति नाम से आती है, यानी कि राजयोग से आती है। मान सम्मान मिले जगी अंदर यदि मानव छोटे मान, निर्भय निर्गुण निराकार का सुमरण करके रात मिल जाती है, भरम सब मन का मिटता इच्छा पूरी होती है, प्रेम व भक्ति हो यदि दोनों आत्मा नूरी होती है, उस घट भीतर वास करो जो रहता लाफानी है, कई अवतार ये नस्वर दुनिया झूठी सकल ज्ञानी है। तो ऐसे आपके विचारों से ये समझ में आया। फिर एक उसमें कहावत थी कि कित्ते आया किचा गा वह जगह खोजी पाई ना, आवागमन कभे ये दुनिया बात समझ में आई ना। ये सब आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से, आपकी दीनता से, आपने जो हमें 10 तारीख को प्यार दिया उसकी मेहरबानी से ये छोटे तुच्छ शब्द थे जो मैं आपके चरणों में रखे। इनमें कोई त्रुटि हो तो अपना छोटा बच्चा समझ के माफ कर देने का बार बार आपके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करके बार बार सच्चाई कहता हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ऐसा है, ऐसा ही प्रयास करना चाहिए जैसा आपने बताया। क्या है ये जो हम कहते हैं आध्यात्मिक दुनिया, ये बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है। तो हर कोई चाहता है कि अपने ही मन के मुताबिक होना चाहिए, गुरु भी अपने मन के मुताबिक होना चाहिए, परमात्मा भी हमारे मुताबिक होना चाहिए, माने हमारी जैसी बुद्धि है उसी स्वरूप सामने वाले ने भी बताना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, सामने वाला जो बताता है, जो गुरु बताता है, वो पहले अपने पर परख कर लेता है, परख कर लेता है, और वो जो परख किया है वो शास्त्रों में भी चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, हम अपने मर्जी से कोई भी बोल देंगे और लोगों कह देंगे कि हाँ यही सच है, लेकिन ऐसा नहीं चलता। उसको जो भी हम बोलते हैं
या आपने जैसा कहा कि राजयोग के बारे में, सार शब्द के बारे में, तो इसका जिक्र कहीं ना कहीं होना चाहिए, किसी महापुरुष के मुख से होना चाहिए, किसी धर्म ग्रंथ के द्वारा हमें दिखाई देना चाहिए। चाहे प्रैक्टिकली की बात तो बाद में होती है, और प्रैक्टिकली तो सबके सामने तो होती ही नहीं है, बराबर। अभी ऐसा कि मैंने कहा कि हम तो सार शब्द, अभी ऐसा है कि मैं अभी जो भी बोलता हूँ तो ज़्यादा सार शब्द के बारे में बोलता नहीं, क्योंकि सार शब्द के बारे में मैंने 7 बरस से 2-3 हजार प्रवचन मेरे हो गए, बराबर कि नहीं? बराबर साहिब। लेकिन जब से हमने आपसे सार शब्द लिया ना, पूरे ब्रह्मांड में सार शब्द हो गया। अभी जैसे आपने राजयोग की शिक्षा का वो बताया, तो अभी लोग बाग सभी कहने लगे राजयोग या राजयोग राजयोग। अरे भाई तुम पहले कहाँ जा रहे थे? तुम्हारे भी गुरु ने बताया होगा ना, तुम्हारे भी तो भाई गुरु भाई हुए होंगे ना। तो ऐसा ही होता है, यही तो मौज है ना। इससे ही क्या हो रहा है कि ये जो भी निकलते हैं सच करके दिखाते हैं, जो भी कोई नया निकलते हैं तो वो इतना पुराना होता है कि उसके ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं गया था। तो सार शब्द के बारे में हम ज्यादा क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये सार शब्द जिसको भी प्राप्त हो जाता है वो बहुत 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 बड़ा भाग्यवान होता है। और ये ऐसा है कि बहुत सारे लोग तो खुद को भाग्यवान नहीं समझते, क्योंकि ये जो सार शब्द प्राप्त होना कोई आयरा गैरा का तो खेला नहीं है, सत वचन, या कोई गांव भोजवाला भी नहीं है कि मुझे प्राप्त होगा, सब दुनिया को प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैं उसके बारे में नहीं ज़्यादा ये करता, क्योंकि जिसको भी प्राप्त हो गया है उनके तरफ से बातचीत हो भी गई है, मैंने भी उसके ऊपर ये जो टीका टिप्पणी वो भी की है, या बताया है कि हाँ यही सार शब्द है। तो कोई ऐसा गुरु कभी बताए भी नहीं कि ये सार शब्द होता है। तो जैसा हमने निकाला सार शब्द का, तो देखो कितने हजारों हजारों लोगों को प्राप्त हो रहा है। अभी भी उस दौड़ में लोग चल रही है, जैसे जैसे प्राप्त हो जाता है वैसे मुझे बताते हैं, या हमारे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, संत बन रहे हैं। ये तो प्रक्रिया तो चालू रहेगी, लेकिन हम उसके ऊपर अभी ज्यादा जोर क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो बहुत बड़ा भाग्य वाला विषय है, बराबर। और जिसका भाग्य हो जाता है, परमात्मा ने इतना बड़ा सार शब्द दिया है तो उसका मतलब वो बराबर हमारा रास्ता दिखाता ही है ना। क्योंकि सार शब्द के लिए तो हमने कुछ नहीं किया, बस हमने यही कहा कि सार शब्द की असलियत क्या होती है। जो बाकी गुरु ने सार शब्द को कुछ भी बता दिया था कि वो एक कोई ध्वनि होती है, कोई आवाज होता है, कोई बोले कि कोई मंत्र होता है, कोई बोले कि साधना होती है। लेकिन जैसे हमने कहना शुरू किया कि नहीं, सार शब्द ये ऐसा ही होता है, बराबर कि नहीं। देखो कबीर साहब ने ऐसा कहा है, गुरु नानक देव जी ने ऐसा कहा है, देखो वेदों में भी ऐसा कहा है, सब जगह शब्द ब्रह्म की फिर लोगों को चर्चा समझने लगी, अक्षर ब्रह्म क्या है, शब्द ब्रह्म क्या है। तब लोगों को समझ में आ गया कि सार शब्द को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे वेदों में उसको महाशब्द कहा है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या बात है, शब्द आना चाहिए। शब्द जो चीज है वो समझ में आना चाहिए। नहीं, और बाकी गुरुओं को शब्द ही मालूम नहीं था, क्योंकि उनके अंदर कोई वो शब्द प्रकट ही नहीं हुआ था। तो वो अपने ही शब्दों की बात करते थे। आप अपने ही शब्द माने ऐसे मंत्र तंत्र दे देना, कोई शब्द दे देना, एक अक्षर दे देना, 2 अक्षर दे देना, तो उसके ही शब्द तैयार हो जाते। जो बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, सुनाई देने वाले, कोई आवाज के रूप में उसको उन्होंने शब्द का नाम दे दिया। और समझाने वाले, समझ लेने वाले की भी उतनी बुद्धि नहीं थी, वो भी समझाते कि नहीं नहीं हमारे गुरुजी ने हमें सार शब्द दिया है। भाई सार शब्द ये कोई मंत्र नहीं होता, या हमारी तरफ से तो कोई नहीं होता, ना किसी आपके गुरु से भी नहीं होता, ना कोई किसी देवी देवता के द्वारा ऐसे ही नहीं होता, ना किसी ग्रंथ में उसका उल्लेख है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली बात होती है ना। और वो परमात्मा की तरफ से आता है, परमात्मा के द्वारा आता है।
और जिसका, मैंने वही कहा ना कि जिसका बड़ा भाग्य बन जाता है तभी वो शब्द का अनुभव उसको होने लगता है, फिर उसको हम कहते कि वो शब्द, क्योंकि परमात्मा के मुख से जो आया उसको हम शब्द कहते हैं। हमारे मुख से तो फिर गुरु लोग मंत्र देते, ये क्या है, ये भी एक शब्द ही हो गए। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, ये क्या शब्द ही शब्द है ना। शब्दों के तो बहुत सारे ग्रंथ निकल गए हैं, शब्दों से तो ये पूरी दुनिया दिखने वाली बन गई है, लेकिन वो शब्द कोई दिखने वाला नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अनुभव वाला विषय है, और वो खुद को अनुभव होता है, वो हम दिखा भी नहीं सकते, या खुद को भी वो शब्द दिखाई नहीं देता, बस उस शब्द की एक अनुभूति हो जाती है। जैसे कोई फूल होता है, फूल का सुगंध कैसा, हमका तो सुगंध तो देखा नहीं जाता ना, बस उसको महसूस किया जाता है कि हाँ सुवासिक बास आ रहा है, खुशबू आ रही है, बस ऐसा ही वो सारे शब्द होता है। तो वो लोगों को समझ में आ गया। लेकिन ऐसा है कि मैंने यही कहा ना कि सारे शब्द ये तो बहुत बड़े भाग्य वाले की बात है, तो सबका भाग्य, तो भाग्यवान तो सब नहीं है, तो फिर सब भाग्यवान नहीं है, तो इसका मतलब फिर उन्होंने क्या करना, फिर इतना उनको अमूल्य जीवन, मनुष्य जीवन मिल गया है, फिर उनका क्या होगा, बराबर कि नहीं। बराबर। फिर ये बात तो सब कर रहे थे ना कि इसको मिला उसको मिला, इसको नहीं मिला उसको नहीं मिला। इसमें एक और था ना साईं जी, मेरे मालिक, हम जितने भी आए हुए हैं 100, 1000 हैं, 500 हैं, मेरे ख्याल में कोई भी पंथ ऐसा बाकी नहीं रहा जिससे हम इस सार शब्द ग्रुप में नहीं जुड़े हुए। बराबर है ना। तो उससे देखो, ये सभी अलग अलग पंथों से, अलग अलग संस्था से, अलग अलग मार्ग से लोग हमारे यहाँ आए हैं, तो उसका मतलब क्या, वहां नहीं मिला ना, या मिला नहीं समझो, या उनके गुरु को मालूम था या नहीं था, ये भी एक बात होती है ना। सत वचन। क्योंकि बाकी गुरु लोग कोई मोक्ष की वाली बातें ही नहीं करते, वो तो बाकी बातें ज्यादा करते, संसारिक वाली बातें करते। भाई हम संसार में तो है, संसार में तो हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से अटके हुए हैं, यहाँ से तो हमें निकलना है ना। संसार में अटके हुए माने हमारे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों जन्म हो गए हैं, और ऐसे चक्कर में चल रहा है। कोई ये संसार से हमें चिढ़ाता नहीं है, तो हम लोग गुरु के तरफ देखते हैं कि ये भी छुड़वाएगा, तो ये वो भी गुरु संसार की ही बातें करता है, हर संस्था संसार की बातें करता है, गुरु संसार की बातें करता है कि आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, हम तुम्हें कोई नाम दे देंगे, तुम्हारा संसार अच्छा हो जाएगा। भाई माने सब गुरु, सब बड़ी बड़ी संस्था समझो, सभी हमको संसार में ही घुसाड़ देना और घुसाड़ देना चाहते हैं। कोई मुक्ति की बात करते नहीं, मोक्ष की बात करते नहीं। क्यों नहीं करते, तो खुद उनको ही मोक्ष मालूम नहीं है ना, या मोक्ष क्या होता है वो मालूम नहीं है। सत वचन मेरे मालिक। तो यही हमने देखा। लेकिन हमें फिर ये हो गया कि चलो परमात्मा की कृपा जा हो गई, लोगों ने हमारे प्रवचन सुने, उनको सार शब्द की प्राप्ति होने लगी, चलो उनके जीवन का कल्याण हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे समझो कि अभागे, हम क्या कहेंगे, अभागे है कि उनको नहीं प्राप्ति हुई, या होंगी, आगे होंगी, कभी न कभी होगी, ये जन्म में, अगले जन्म में। लेकिन लोग रुकने को तैयार नहीं है ना, क्योंकि अभी वो ऐसा समझो कि उनको ऐसा लग रहा है कि गुरु लोगों ने हमें दगा दे दिया माने उनको उन्होंने कभी मोक्ष की वाली बात ही नहीं की कि भैया भाई हमारा ये मनुष्य जन्म है, और इसी मनुष्य जन्म में ही हम मोक्ष की तलाश कर सकते हैं, या हमें मोक्ष मिल सकता है, या हमें ये संसार बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। ये कोई गुरु नहीं कहता है। बस गुरुआ तो यही कहता है कि आप किसी अच्छे स्थान में जाएंगे, कोई अच्छा लोक आपको मिलेगा। सब लोकांतर की बात हो रही, सब संसार वाली बात हो रही ना।
कोई बोलेगा आपको वैकुंठ मिलेगा, कोई बोलता है गोलोक मिलेगा, कोई बोल रहे सत वचन सचखंड मेरे मिलेगा। तो माने लोक लोकांतर की बात हो रही ना। सत्य वचन मेरे मालिक का। तो कबीर साहब ने तो क्या कहा है, सभी महापुरुष ने कहा है ना कि वो जो स्थान है वहां ना कोई सूरज है, ना कोई चांद है, ना कोई वहां जमीन है, ना कोई हाँ। रात है, ना कोई अंधेरा है। हम्म, जो भी है सब अदर वाला मामला है, और जो भी जैसा भी है बस वहाँ आनंद के सिवाय कोई नहीं है। हम भी वहीं के रहने वाले हैं, उस परम धाम से ही हम आते हैं, ऐसे कबीर साहब ने कहा ना। तो वहां तो हम रहते माने हम परमात्मा की सेवा करते हैं, सत्य बराबर, वचन। हम परमात्मा के दास है। तो सबने सभी महापुरुष ने यही कहा ना यही कहा मालिक। कि हम दास है। तो वहां कोई परमात्मा बैठा है और उनके वो पाव दबा के आते हैं, ऐसा नहीं है। उनका मतलब ये है कि वो परम धाम में हम जाते हैं, सुख चैन से रहते हैं, आनंद में रहते हैं। जब मालिक की मर्जी हो जाती कि जाओ अभी इनका उद्धार करो, इनका भला करो, आते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं, वापिस चले जाते हैं। तो ऑर्डर देने वाला कोई ऐसा दो हाथों वाला या दो पाँव वाला, दो आंखें वाला कोई परमात्मा वहां नहीं है, बराबर। बराबर, सत्य वचन सर। हाँ, क्योंकि वहां ऐसा कोई रहने वाला ठिकाना, देखो जिस स्थान में जाते हैं वो उसको ही मालूम ना वो स्थान कैसा या उसमें कैसा रहना। हम उदाहरण देते हैं ना, जैसी मछली सागर में रहती है बराबर। तो हम क्या कहते हैं, और वो कैसी रहती होंगी, उसके नाक तोंड में मुंह में पानी नहीं जाता होगा क्या, आंख में पानी नहीं जाता होगा, कान में पानी नहीं जाता होगा। बराबर। तो भाई वो वातावरण ही वैसा है, वो इसीलिए ही बने हैं, पानी में रहने वाले ही बने हैं। बहुत सारे जीव जंतु आकाश में रहते हैं, कभी वो नीचे भी नहीं आते, जमीन पे भी नहीं आते, या आते होंगे कभी कभी। तो कहने का मतलब है फिर वो कैसे रहते, तो जैसा जैसा जिसका जिसका रहन सहन परमात्मा ने बनाया है, तो वैसा ही ये मोक्ष वाला स्थान है। तो हम जैसे अभी रह रहे, तो हम सभी सोच रहे कि ऐसा ही स्थान वहां होगा। बातें करने को मिलेंगे, सब मिलेंगे भाई, सब मिलेंगे, सब आपको बड़े बड़े महापुरुष भी वहां मिलेंगे, लेकिन ये हमारे यहाँ के जैसे भांति जैसे नहीं मिलेंगे, हमारे जैसे शरीर वाले वहां नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखो ये जो शरीर है ना, ये इसकी हद है। ये जैसा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के बाद मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में जाता है, सूक्ष्म शरीर के बाद और एक गहरी निद्रा वाला जो शरीर होता है उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, कारण शरीर भी कह सकते हैं। तो ये जो शरीरों का मामला है ये यही चलता है, सत्य वचन। लेकिन मोक्ष में ना कोई स्थूल शरीर जाता है, ना कोई सूक्ष्म शरीर होता है, ना कोई कारण शरीर होता है या जाता है। वो ऐसा समझो कि यही छोड़कर जाना पड़ता है। तो वो क्या प्रणाली है वो ईश्वर जाने, बराबर। जब जाएंगे तो वहां सब समझ में आ जाएगा, अरे हाँ ये ऐसा होता है कि यहाँ, बराबर कि नहीं। तो कहने का मतलब ऐसा कि जैसे चांद में भी जाते तो वहां तो कहते हैं ना कि जो भी जाते हैं तो वहां ऐसे उछल कूदते हैं हम, बराबर। ऐसे सहज में हम नहीं चल सकते वहां, तो वहां तो क्या छलांग मारने पड़ती ना, छोटी छोटी छलांगे मारनी पड़ती है, वैसे चलते। तो अब वो वहां ऐसा क्यों, तो भाई वैसा उसका वातावरण है। वैसा ही परमात्मा का जो वातावरण है, मोक्ष वाला जो वातावरण है, वो आनंद का ही वातावरण है। वहां बस आनंद ही मिलता है, आनंद में ही हम रहते हैं। और बाकी जो फिर देखो हमारी ये बुद्धि प्राकृतिक बुद्धि है ना, बराबर। हम बोलते कि अमेरिका जैसा होगा क्या, इस देश जैसा होगा क्या, इस पृथ्वी पर ये जो क्षेत्र है, ये जो वातावरण है उस जैसा होगा क्या, रात वाला वातावरण जैसा होगा क्या, दिन वाला वातावरण जैसा होगा क्या, ऐसी हवा वाली होगी कि ठंडा हवा वाली होगी, ये बात ही नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि प्राकृतिक है ना, तो ये प्रकृति जैसा ही विचार करेंगी कि वहां भी कोई तो प्रकृति रहेंगी। भाई वो प्रकृति नहीं है, वो सब अलग ही मामला है।
लेकिन मामला है अच्छा वाला मामला है, आनंद वाला ही मामला है। इसीलिए तो सभी साधु संत देवी देवता सभी मोक्ष की चाहत रखते हैं ना, बराबर। कि बस वहां गए तो वापस फिर आने की झंझट नहीं, फिर ये जन्म मरण का चक्कर से हम मुक्त हो जाते मुक्त हैं। हो जाते, पाप पुण्य के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, शुभ अशुभ से मुक्त हो जाते हैं, अच्छा बुरा से मुक्त हो जाते। तो ये इसलिए तो तो ये सब मुक्तियों का राजा है, बराबर है कि नहीं? जितनी बराबर। प्रकार की प्रकृति में मुक्ति होती है, जैसे मैंने कहा कि पाप पुण्य से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, शुभ अशुभ से मुक्ति, अच्छा बुरा से मुक्ति, तो इतने प्रकार की मुक्ति, तो हजारों लाखों गुना अलग अलग जो मुक्ति है वो सबका राजा का मुक्ति वहां है। बराबर। लेकिन वो जाने में ही वो समझ में आता है, लेकिन जिसका नंबर लगता है वैसा है, जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है इसका नंबर भी कन्फर्म हो जाता है, इतना ही। सत्य वचन। तो इसी के लिए तो फिर जिसको सार शब्द नहीं प्राप्त होता फिर उसका क्या, तो उसके लिए तो ऐसा समझो कि परमात्मा ने हमें ये राजयोग दे दिया है, बराबर। तो अभी ये राजयोग तो हमें लेना है, हमें करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी बात हुई एक से कि भाई सार शब्द प्राप्त हो गया तो राजयोग की क्या जरूरत है। भैया राजयोग की इसलिए प्राप्त है, इसलिए जरूरत है कि सार शब्द हम उस टाइम भूल भी सकते हैं, लेकिन राजयोग से हम जो भक्ति करेंगे वो नहीं भूल पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सार शब्द तो ये भूलने की बात ही नहीं, वो तो उसकी तरफ से आया है ना, तो मरने के टाइम में तो वो सार शब्द हमें आता ही है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस या उसका अनुभव या उसकी पहचान हमें जीते जी हो गई, तो मरते टाइम तो वही आ गए, तो हम उसी रास्ते जाएंगे ना, क्योंकि वही हमें नजदीकी रास्ता है ना। हम सोचेंगे ना, क्योंकि हम जीते जी उसकी प्राप्ति की है, या उसके लिए कि अनंत जन्म हमने गवाए हैं, जब हमें वो मिल गया तो हम उसकी कितनी सुरक्षा रखेंगे या उसकी कितनी पहचान हमारे मन में रखेंगे ना। जैसे हम बच्चों को भी कभी स्कूल में भेज देते हैं, तो हम क्या कहते, भाई तू अगर कोई गुमशुदा हो गया तो ये मोबाइल वाला नंबर रट कर ले तू, बराबर कि नहीं? तो तेरा पाठांतर होता जाएगा, कभी ऐसी नौबत आ गई बस तू ये नंबर बोल देना, फिर बराबर जो होगा वो तुझे यहाँ वापस आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान हो जाएगा। तो ऐसा ही ये समझो कि देखो अभी जिनको भी सारे शब्द प्राप्त हो गया है उनको कितनी खुशी है, वही बोल रहा है ना। और बाकी धर्म ग्रंथों में भी बताया ना कि ये ईश्वर साक्षात्कार होना ये कोई आयरा गहरा का बात नहीं है, ये तो उसके लिए करोड़ों जन्म की दाव पे लगे हैं, हमारे अरबों जन्म हमारे दाव पे लगे हैं, तब ये हमें मिल गया है। तो मरते टाइम वो हम कैसे भूलेंगे? चलो हम नहीं भूलेंगे। सार शब्द दिया किसने? परमात्मा ने दिया। किस लिए दिया? मोक्ष के लिए दिया। मोक्ष कब होगा? मृत्यु के बाद होगा। तो मृत्यु समय तो परमात्मा तो उसकी व्यवस्था उसने तो जीते जी कर दिया है ना, तो भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। और हम भूलेंगे, परमात्मा तो नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि परमात्मा ने ही वो डोर फेंकी है ना, सत्य वचन वाले। वो मकर जाल से, मकर तार से तो परमात्मा ने हमें जोड़ा है, तो वो तो कभी ख्वाब में मन में भी नहीं लाना कि हम भूल जाएंगे, बराबर। तो वो टाइम की प्रक्रिया वो परमात्मा बराबर करते हैं। और जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया है, जीते जी उसकी पहचान हो गई है, तो मरते टाइम ने तो वो तो उल्टा ऐसा समझो सार शब्द उसके राह देखते हैं, कब मेरा वो टाइम आएगा, और आएगा तो मुझे यही पहचान होगी कि नहीं, सार शब्द वाली पहचान। अगर समझो भूल भी गए तो परमात्मा आपको याद दिलाएगा, क्योंकि वो तो आपकी बख्शिश ही है ना। तो परमात्मा वो बख्शिश थोड़ी ऐसा एक छोटे से कारण से जाने देगा, अरे ये भूल गया वापिस इसको ढकेलो। फिर परमात्मा का वचन क्या काम का? भाई तूने ही दिया ना,
सत वचन। तूने ही बचाया, तूने डोरी फेंकी और तू ऐसा ही वो डोरी को छोड़ देगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। नहीं। तो वो काम परमात्मा का होता है, बराबर। तो बराबर। उतना याद रखना कि, तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ ये सार शब्द वाली, तो मैंने क्या कहा, जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो गया तो उनको राजयोग की जरूरत नहीं है, ये तो मैं पहले से कह रहा हूं। लेकिन क्यों नहीं है और क्यों है, राजयोग की जरूरत क्यों नहीं है और क्यों है, ये भी जानना जरूरी है ये दो, ये हाँ, ये दोनों बातें हैं उसमें। तो क्यों जरूरत नहीं है, तो भाई आपको मोक्ष मिल गया है, बराबर। तो राजयोग भी आपको मोक्ष ही देने वाला है ना। तो अगर आपका मोक्ष हो गया है, कंफर्म हो गया, आपका विश्वास हो गया है कि परमात्मा ने डोरी फेंकी है, परमात्मा ने ही आपको बांध लिया है, बस मरने की देरी वो बराबर खींच लेगा और वो पूरी काम उसका है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई अभी आपको जिते जी सार शब्द प्राप्त हो गया, तो आप मरते दम तक निष्काम कर्म करते चले, सेवादारी करते चले, ऐसा ही मैं कहता था ना। बराबर। हाँ, सेवादारी छोड़ो मत, निष्काम कर्म छोड़ो मत, जो भी काम करेंगे कर्म करेंगे परमात्मा को स्वाहा करते चलो, अर्पण करते चलो और आप आराम से मर जाओ, आपका मोक्ष तय है, वापिस आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है यहाँ, अब राजयोग की भी किसको जरूरत है, जिसको सार शब्द भी प्राप्त हो गया है, तो और फिर उसको राजयोग की जरूरत है क्या? तो मैंने पहली बात तो बता दी है कि जो अगर जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया है और उसकी उम्र भी, और उसको जिंदा रहना है 5-50 बरस, तो अगर वो 5-50 बरस में वो निष्काम कर्म करते जाएगा, अच्छे कर्म करते जाएगा, लोगों की सेवा करता जाएगा, तो फिर उसके कर्म ही नहीं बचेंगे, तो भी वो जीरो हो जाएगा। सार शब्द से तो पहले वाले तो जो हमारे अब जो करोड़ों जन्मों का जो हिसाब था वो तो मिट गया, शून्य हो गया है। लेकिन जिंदा में जो भी हमें कर्म करेंगे अच्छे बुरे, तो उसका भी अगर वो जीरो करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि निष्काम कर्म करनी है, बराबर। निष्काम करना है। तो फिर राजयोग की क्या जरूरत है, निष्काम कर्म करते चलो और जितने जिंदगी तब तक निष्काम कर्म करते चलो और जाओ मुक्ति। हाँ, अभी यहाँ एक बात आ गई कि ये तो चलो हमें सारे शब्द मिल गया है, लेकिन हमारे हाथों से निष्काम कर्म नहीं हो रहे हैं, अभी निष्काम कर्म नहीं हो रहे, सेवादारी भी नहीं हो रही है, लोगों का भला कैसा करा ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो जिंदा भी तो हमें रहना है और संसार तो हमें करना है, 5-50 बरस हमें बाकी है, तो उसमें तो हमारा अच्छा बुरा तो हमारे हाथों से कर्म होने वाले हैं, अच्छे बुरे कर्म, शुभ अशुभ कर्म, ये तो होते जाएंगे, कर्म तो और बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, हमें तो मोक्ष तो मिल गया है, लेकिन ये कर्म तो यही रहेंगे ना, हमारे नाम के कर्म यही पड़े रहेंगे, ये कर्म ही कभी न कभी हमें मोक्ष से बुला लेंगे, बराबर। तो इसीलिए ये कर्म भी नहीं चाहिए, ये भी माने ये जीते जी, पिछले तो हमारे जीरो हो गए, लेकिन अभी जो जिंदा है हम, और जो 5-50 बरस हमारे जाने वाले हैं, उसमें भी हमारे कर्म निष्काम होने चाहिए, निष्काम कर्म होने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहे, या हमें शाश्वती नहीं है, आज हम कर रहे लेकिन कल हमसे होगे नहीं होगे, तो कर्म तो होने वाले है, अच्छे बुरे कर्म होने वाले है, तो कर्म तो रहने वाले ही है, और मर जाने के बाद अगर यहाँ पड़े रहे तो वही कर्म हमें कभी न कभी बुलाएंगे, ठीक है। वो बुलाएंगे तो उसका कालावधि थोड़ा रहेगा, उसको भुगतने के लिए 5 बरस या 50 बरस हो सकते, एक जन्म या कोई 2-4 जन्म, वो तो हिसाब हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि कितना हमने पाप करेंगे उस टाइम तक, यानी हम जब जिंदा है 5-50 बरस तक जिंदा रहेंगे, तो तब हमारे हाथों से क्या क्या होने, वो हमें वारंटी नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। हाँ, ये दूसरा युग होता तो फिर हम कहते कि कोई राजयोग की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। तो ये राजयोग क्या काम करता है
तो आइए, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये सार शब्द का अपडेट है, आगे वाला अपडेशन है। हम्म, हाँ, तो इसी से क्या होगा, राजयोग जब हमें मिल जाता है तो पिछले वाला तो जैसा सार शब्द जैसे वाला ही काम करता है राजयोग, कि पिछले वाला पूरा जीरो कर देता है। लेकिन अगर हमने राजयोग में कर्म किए, अच्छे बुरे कर्म किए, शुभ अशुभ कर्म किए, तो वो भी वो जीरो कर देता है। सत्य वचन। तो फिर यहाँ शेष रहने का सवाल नहीं है। बराबर। तो फिर राजयोग में अगर हमने माने हमारा अगर सार शब्द प्राप्त है, और सार शब्द से तो हमें वो पहले वाले तो सब कर्म तो नष्ट हो गए, लेकिन अभी ये चालू जीवन में, चालू जिंदगी में जो होने वाले है वो भी हमारे नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जीरो बचेंगे ना, फिर कभी भी हम नहीं आएंगे। इसलिए वो सार शब्द अपना राजयोग की जरूरत है। आए समझ में? सत्य वचन आई समझ में मालिक। हाँ, अभी ऐसा है, ये जो सार शब्द तो मिल गया, ठीक है, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन जिसको सार शब्द ही प्राप्त नहीं है तो उसको तो राजयोग की तो जरूरत है। बराबर। बराबर कि नहीं? तो राजयोग में तो मोक्ष भी मिल जाता है, और कर्म भी यहाँ कोई शिल्लक नहीं रहेंगे, कोई शेष नहीं रहेंगे, वो भी पूरे जीरो रहेंगे। माने जीते जी भी जो भी हमारे कर्म होते जाएंगे, राजयोग में जो भी हम कर्म करेंगे वो सब जीरो जीरो होते जाएंगे, मरते दम तक जीरो होते जाएंगे, माने कोई शेष नहीं रहेंगे। माने राजयोग से पिछले भी करोड़ों अब्जों जन्म का भी जीरो, और इसी जन्म का भी जीरो। तो थोड़ा सार शब्द का ये अपडेशन है, अपडेट है। तो अभी ऐसा है कि लेकिन ये सार शब्द जैसा नहीं, सार शब्द तो परमात्मा से प्राप्त होता है, लेकिन अभी ये राजयोग, तो राजयोग के लिए तो आना पड़ेगा। बराबर। माने अभी यहाँ कर्म शुरू हो जाते हैं। देखो, आना भाई एक कर्म ही है ना, राजयोग लेना ये भी एक कर्म है कि नहीं? सही बात है। और वो सामने आना पड़ता है, फिर हम उनको सब कुछ समझा देते हैं। पहले तो सब हमें, देखो, जो कभी हमसे जुड़ा ही नहीं है और उसको राजयोग लेना है, तो हमें तो उसको 1-2 घंटा जो हम जो लगाते हैं, तो पहला वो पूरा उसका ये कर लेते हैं ना, कि भाई आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, तुम क्या हो, क्या नहीं है, ये पूरा जगत क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये पूरे समझा देते हैं। बराबर कि नहीं? उसके बाद में हम राजयोग देते। अच्छा, राजयोग देते तो फिर हम उसको यही समझाते कि भाई ये राजयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये राजयोग कि पहले सूरज को दिया था, तो अभी लोग कहेंगे कि कृष्ण तो अभी वाले हैं, द्वापर के हैं, उन्होंने कब दिया? तो भाई जो ये जो कृष्ण बोल रहे हैं ना, तो वो परमात्मा की वाणी से बोल रहे हैं, ब्रह्म की वाणी से बोल रहे हैं, ईश्वर की वाणी से बोल रहे हैं। और ऐसे बहुत जगह आया है ना उल्लेख, कि हमें समझता है कि यहाँ कृष्ण अलग है और परमात्मा अलग है। ऐसे बहुत सारे श्लोक है, जैसे 18 अध्याय में कहा है ना कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, यहाँ क्या बोले हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, और यत्र पार्थो धनुर्धरा अर्जुन, ऐसा कहा है ना। बराबर बराबर। तो यहाँ देखो, हमें इतना ही लेना है उसमें से, यत्र योगेश्वर कृष्ण। देखो, ये यहाँ ईश्वर भी आया है, कृष्ण भी आया है, दोनों आए हैं। हाँ, तो अभी यहाँ से तो हमें समझता है कि ये दोनों भी अलग अलग है, कि ऐसा कृष्ण कि जो ईश्वर के योग में अखंडित, सदा, निरंतर, अनन्य भाव में रहता है या जुड़ा हुआ होता है, इसलिए तो उसको योगेश्वर कहा है ना। तो कृष्ण को योगेश्वर नहीं कहा है, उसकी वो पदवी है। तो वो पदवी का अर्थ क्या होता है, योगेश्वर का अर्थ क्या होता है, ईश्वर के योग में रहने वाला कृष्ण, ईश्वर के योग में रहने वाला कृष्ण। तो देखो, अभी यहाँ अलग दिखाया है ना, माने ईश्वर नहीं है कृष्ण, ऐसा ही बताया ना। बराबर। हाँ, बहुत बार भगवान उवाच लिखा है, ईश्वर उवाच नहीं लिखा है ना।
तो इससे भी पता चलता है। तो कि वो अलग है, वे अलग है। हाँ, तो ऐसा है कि कभी कहता है कि तू उसकी शरण में जा, जैसा अध्याय गीता अध्याय 18 और उसमें श्लोक नंबर 62 62, उसमें क्या लिखा है कि हे अर्जुन, तू उस ईश्वर की शरण में जा, उसकी शरण में जा। अभी यहाँ देखो उन्होंने क्या कह दिए, ईश्वर कह दिए, उस ईश्वर की शरण में जा, तो उसका क्या मतलब है वहां भी अलग बताया कि नहीं बताया। कभी कभी क्या क्या है, तू तत्वदर्शी के पास जा और नम्रता से प्रश्न पूछ, बराबर बराबर। तो वहां भी अगर वो स्वयं ईश्वर होते, परमात्मा होते, तो वो क्यों कहते कि यहाँ जाओ वहां जाओ। तो ऐसा समझो कि जो भी कृष्ण कहते हैं तो वो कभी कभी वो खुद बोलते हैं, कृष्ण के रूप में बोलते हैं, कभी भगवान के रूप में बोलते हैं, कभी ईश्वर के रूप में बोलते हैं। तो ये समझने के लिए भी थोड़ी बुद्धि चाहिए, लगानी पड़ेगी। तो वो हम पहले राजयोग में कहते हैं कि फिर हमें ये समझता है कि कृष्ण ने जो कहा कि मैंने ये सूरज को दिया था, तो उसका मतलब ये कृष्ण ने सूरज को नहीं दिया था, परमात्मा ने दिया था, इसका साफ मतलब है ना। बराबर। हाँ, तो कहने का क्या मतलब है, तो फिर उनको दिया। फिर ये अभी जो उसमें लिखा है, मैं अभी वो योग का ज्ञान तुझे विज्ञान से ही समझाता हूँ, प्रैक्टिकल में समझाता हूँ, अनुभवजन्य समझाता हूँ, तो या डायरेक्ट अनुभव में आएगा तुझे, तो वो तो कुछ तो भी उसकी कृति किया है ना। बराबर। हाँ, इसीलिए तो फिर बाद में क्या कहा कि हाँ अभी मेरे समझ में पूरा आ गया, बराबर, अब मैं तू जैसा कहेगा वैसा ये करूंगा। और बहुत जगह स्वयं कृष्ण उसके गुरु बन गए, तो गुरु की भी भूमिका किया है। बहुत बार अर्जुन ने उनको मेरा मित्र ही कहा है, तो वहां कभी कृष्ण ने उनको टोका, हे भाई तू मुझे मित्र क्यों बोल रहा है, मैं तो परमात्मा हूं ना। ऐसा नहीं कहा है। तो कहने का देखो, भाव किसी का भाव होता है कि कृष्ण को भगवान मान लो, कोई बात नहीं, उसी से ही। अबे हम राजयोग में फिर कृष्ण की बात करते हैं, तो हम जो भी राजयोग में बताते हैं, तो हमें उस टाइम थोड़ा ऐसा समझो कृष्ण की भूमिका में आना पड़ता है, बराबर। देखो अभी वहां क्या कहा है, मन मना भव। अभी मन मना भव का साफ मतलब होता है, आप हजारों डिक्शनरियां निकालो, उसमें यही कह दिया है कि मन मना भव माने तू मेरा मन का हो जा, मेरा मन हो जा। अभी चलो उस टाइम तो अर्जुन के सामने स्वयं कृष्ण थे, अभी हमारे सामने है कि कृष्ण। तो ऐसा समझो कि उसमें दो अर्थ निकलते, मन मना भव ये परमात्मा ने कहा कि स्वयं कृष्ण ने कहा, तो एक दूसरा अर्थ निकलता है कि फिर परमात्मा को भी मन होता है क्या, ऐसा भी होगा ना। तो हम मोटी मोटी जानकारी इतना ही लेगा, मन मना भव मेरा मन बन जा। तो हम जब वो राजयोग करते हैं तो उसमें थोड़ी देर के लिए हमें कृष्ण बनना पड़ता है, कृष्ण को बीच में लाना पड़ता है। वो जब हम क्रिया करते हैं, जो मन की क्रिया होती है, मन देने की क्रिया होती है, ईश्वर को जब हम हमारा मन अर्पण कर देते हैं, तो ऐसा समझो कि वहां कृष्ण ही हमें काम आ जाते हैं, कृष्ण की कल्पना करनी पड़ती है, मानो वो जो राजयोग है स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। जैसे देखो अभी अर्जुन को बताने के लिए कृष्ण को तो वो कृति करनी पड़ेगी कि नहीं, पड़ी होगी कि नहीं, पड़ी प्रैक्टिकली पहले कृष्ण ने किया, फिर उसको बता दिया ना कि हाँ ऐसा ऐसा करो, अभी यहाँ ये करने से क्या होगा, अभी ये तेरा स्मरण हो जाएगा, मामे स्मरण, अभी तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, बराबर। ऐसा भी कहा है कि अभी ये इस योग में माने इस योग से तेरा ईश्वर के प्रति स्मरण भी हो जाएगा और तू इसमें मर भी जा, तो जब माने अंत काले तू मर जाएगा तो मेरा स्मरण करके मर जा। अभी यहाँ मेरा स्मरण करके मर जा का मतलब क्या है, वहां परमात्मा बोल रहा है। परमात्मा
तो कुछ तो भी हमें ऐसा समझ आना चाहिए कि मन मना भव मत भक्त जी मेरा भक्त बन जा। अभी भक्त का अर्थ क्या होता है? जो परमात्मा से कभी विभक्त नहीं होता, उसको कहते भक्त। तो हमें तो किसको जोड़ना है? हमें तो परमात्मा को जोड़ना है ना। जैसे सार शब्द में परमात्मा ने हमें जोड़ लिया, वो उसकी तरफ से उसने हमें जोड़ लिया। यहाँ हमें जोड़ना है, हमारी तरफ से जोड़ना है। अब अभी ये जोड़ जाड़ का काम कौन करेगा? स्वयं कृष्ण करेगा, बराबर। तो अभी हाँ, जो मन मना भव कहा है, तो हमें ऐसा समझो कि जो हमारा मन है पहले कृष्ण को देना पड़ेगा, और कृष्ण फिर वो जोड़ने का काम करेगा। इसलिए तो उसको योगेश्वर कहा है ना, योगों का ईश्वर। तो वो योग तो वही करवा देगा ना कृष्ण। कितनी सहज बात है। तो उस योग के लिए हमें थोड़ी देर के लिए, माने जब भी हम राजयोग करेंगे वहां हमें बीच में कृष्ण लाना पड़ेगा कि स्वयं ये राजयोग कृष्ण कर रहे हैं, तभी वो परमात्मा के तरफ जाएगा ना, परमात्मा को जोड़ा जाएगा ना। नहीं तो हमें क्या मालूम है परमात्मा? देखो, जिसको सार शब्द मालूम है उसको सब मालूम हो गया कि परमात्मा क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट राजयोग लेने आ रहे हैं, उनको सार शब्द का आता पता ठिकाना नहीं है। तो उसके लिए ये बातें मैं कर रहा हूँ, बराबर। सत्य वचन। हाँ, तो फिर उसमें देखो, राजयोग अभी किसने हमें बताया? कृष्ण ने बताया। कृष्ण ने। और कृष्ण कौन है? कृष्ण योगेश्वर है। योगेश्वर कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है। तो जोड़ देने वाला कौन होता है? कृष्ण होता है। तो कृष्ण का स्वरूप हमें तो मालूम है कि नहीं? तो उस राजयोग के समय, करते समय ऐसा समझो कि वो राजयोग स्वयं कृष्ण कर रहा है। उतनी भावना हमें तो आनी चाहिए कि नहीं? उतनी श्रद्धा तो हमें आनी चाहिए कि नहीं? उसको भावामृत कहते हैं, भावानुमृत। तो ये भावामृत तो हमारा होना चाहिए ना, उतनी कल्पना तो हमें आनी चाहिए। नहीं तो कहेंगे कोई, अरे रे 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 ये कितना, हम तो पाप कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण बन रहे हैं। अरे भाई देखो, वो जो राजयोग है, वो अगर उससे हमें परमात्मा को जोड़ना है तो परमात्मा को जोड़ देने वाला है एक मेव श्री कृष्ण जी है, बराबर। क्योंकि राजयोग कौन बता रहा है हमें? कृष्ण बता रहा है। तो कृष्ण ही हमें परमात्मा से जोड़ देगा ना, या परमात्मा कृष्ण की सुनेगा ना? क्या हमारी तुम्हारी सुनेगा? और चलो, हमने कृष्ण को बीच में नहीं लाए, तो हमें मालूम है परमात्मा से कैसा जोड़ना है, या उतना विश्वास बैठेगा हमारा? कम से कम हमने कृष्ण को बीच में लाए तो हमारे विश्वास बैठेगा कि भाई देखो ये कृष्ण ने क्या क्या किया है। महाभारत अगर हमने पढ़े तो हमें समझेगा कि हाँ, सचमुच में परमात्मा का कितना वरद हस्त कृष्ण के सिर पर था, बराबर। इसलिए तो कृष्ण स्वयं ईश्वर की बातें करता है, माने उसका कोई महत्व है कि नहीं? देखो भाई, जिसका क्रेडिट है उसको तो देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा ना। हम तो हर मास के गुरु को क्रेडिट देते हैं कि नहीं? कोई गुरु कहता है ना कि भाई तुझे अगर कोई परमात्मा की आराधना करनी है तो तू मेरा फोटो लेके जा और मुझे ही परमात्मा समझकर मेरी कल्पना कर, मेरी पूजा कर। तो वहां वो चलता है। और यहाँ हम अगर कृष्ण को बीच में ला रहे तो वो नहीं चलता है। ऐसा कैसा, बराबर कि नहीं? देखो, जो इतने बड़े शिव जी है ना, उन्होंने भी मानसोपचार किया था ना, मानस पूजा किया था ना। मानस पूजा समझते हो ना, कि खुद को शिव मानने का और अपनी ही पूजा अपन करने की, उसको मानस पूजा कहते हैं। तो मानस पूजा तो सर्वसामान्य है ना, सर्वमान्य है ना, वो तो शास्त्रोक्त है। तो यहाँ हमें राजयोग में कृष्ण को लाना है। हाँ, जो सार शब्दी है उन्होंने कृष्ण को नहीं लाए तो बात अलग है, बराबर। क्योंकि उनको पूरा ज्ञान सार शब्द से हो गया है, उनके लिए बीच में कृष्ण लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको सार शब्द ही मालूम नहीं है, परमात्मा ही मालूम नहीं है, तो उसके लिए राजयोग में कृष्ण होना पड़ेगा। राजयोग क्रिया के लिए मानना पड़ेगा कि स्वयं कृष्ण ये हमसे राजयोग करवा रहे हैं, तभी वो जुड़ जाएगी तार परमात्मा से। अन्य कोई मार्ग नहीं है।
तत्वचन। हाँ, और कृष्ण नहीं लाना बीच में तो ठीक है, फिर आप सारशब्दी होनी चाहिए, तो आप सारशब्दी भी नहीं हो। तो देखो दोनों में ऐसा थोड़ा थोड़ा अंतर है। अभी जो समझेगा वही राजयोग लेगा, सही बात है। और जो जिसको सारशब्द की प्राप्ति नहीं है उसके लिए थोड़ा राजयोग कठिन लगता है थोड़ी देर के लिए। बाकी अगर उसका पूरा विश्वास है कि गुरुजी जो बता रहे हैं बराबर है, या गीता में भी ऐसा ही कहा है कि मन मना भव मध्य जी भक्त, मेरा ही भक्त बनो, मेरा मन का हो जाओ, मेरे मन के हो जाओ, मेरा ही मन बनो। तो भाई राजयोग में तो परमात्मा का या कृष्ण का मन हमें बनना पड़ेगा कि नहीं, कृष्ण के मन में हमें जाना पड़ेगा कि नहीं। बराबर है। मन मना भव का अर्थ ही वो होता है कि हमें कृष्ण का मन बनना है, तो माने ही हमारा मन, माने हम कृष्ण बन गए, ऐसा ही वो अर्थ उसका करेंगे ना हम। दूसरा अर्थ कैसा करेंगे? नहीं कर अभी सकते ना। कृष्ण का ढूंढने जाएंगे और पूछेंगे कि हे भाई कृष्ण, हमें हमारा मन तुम्हें अर्पण कर देना है, तू कर अर्पण कर ले, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो मामला होता है ना, ये कोई भी गूढ़ बातें होती ना, इसके लिए 3 कारण होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, बराबर। तो ये थोड़ा योग करने के लिए कुछ बातें गुरु के सामने क्यों करनी पड़ती है, तो गुरु जैसा समझा देता है। पहले जैसे आदमी हमारे सामने आते हैं तो हमें मालूम है ना ये सारशब्दी है या नहीं है, वो बताता है ना हमें, या उसकी कितना समझ में आया, उस हिसाब से हम भी उसको राजयोग देंगे कि नहीं भाई तुझे अभी यहाँ कृष्ण की कल्पना करनी पड़ेगी। अभी तुम्हारा मन ऐसा समझो कृष्ण का मन है, पहले कृष्ण को आपका मन देना पड़ेगा, फिर वो आपका मन स्वयं कृष्ण परमात्मा को जोड़ देगा, क्योंकि वो योगेश्वर है, वो ईश्वर को योग करने वाला है। तो ये थोड़ी मोटी मोटी बातें उसके ध्यान में ख्याल में आनी चाहिए। तो वो तो कला हमारी ऊपर रहती है। हम देखो, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने जो सारे शब्द अपना राजयोग दिया है तो किसी के समझ में नहीं आया है। हाँ, उसके लिए तो हमने ग्रुप बनाया है अलग, भाई आपके कोई सवाल हो गए तो ग्रुप में पूछो कि गुरुजी मुझे कैसा करना है, या मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ ये बराबर है कि नहीं, ऐसी कल्पना कर रहा हूँ ये बराबर है कि नहीं। यहाँ कल्पना की बात नहीं है, यह सब मन का खेला है, मन मना भाव उसको ही कहा है, बराबर। तो वो बात होती है। तो मुझे इतना ही कहना है कि बहुत बड़ी बात अच्छी है कि आप तो सारशब्दी भी हो और राजयोग का भी आपने लिया है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। तो ऐसा ही सबने लिया लेना चाहिए। ये बोलो सब बोलो। आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है जो आपने हमारे को गले से लगाया। और इस सत्संग के माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई को सार शब्द के नाम है, सार शब्द प्राप्त हो तो भी और नहीं है तो भी राजयोग लेने की कृपा करें। अगर परमात्मा ने बख्शिशी दे दी है तो उसका लाभ हम क्यों नहीं उठाए। अगर परमात्मा ने ये भी वरदान दिया है तो एक वरदान का तो हमने रिजल्ट देखा, निर्णय देखा, तो हो गया ना वो सार शब्द भी। तो ये भी अभी दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रसाद भी लेने में क्या है, ये वरदान भी दिया है, वो भी हम चेक करें ना कि देखो सायारन जी को परमात्मा जो भी देता है वो सच्चा सच्चा ज्ञान देता है और डंके की चोट पर देता है और किसके पास नहीं होता वही देता है। इसलिए मैं बार बार जिससे भी बात करता हूँ ना, मैं ये कहता हूँ सीधा छाती ठोक के न अखा मेरे बेदी साई गुरु जी ने मेरे को बताया है कि अगर ये प्राप्त थोड़ा खड़ा होकर चुराहे पे गोली मरवा लेने का, ऐसा आज तक किसी के गुरु ने नहीं बोला। लेकिन मैं ये छाती ठोक के बोलता हूँ, उनके विश्वास के ऊपर बोलता हूँ कि ये 100% आपको प्राप्त होएगा। तो उसके लिए थोड़ा गीता का अभ्यास करके आ गए ना तो थोड़ा ज्यादा विश्वास बैठता है। अरे हाँ, ये गुरु जी बात कर रहे हैं ना, बरोबर गीता में जो बताया है ना वही बात कर रहे हैं, तो पूरा विश्वास बैठता है। अगर कुछ भी अभ्यास नहीं करके आए और देव हमें राजयोग, तो फिर होता क्या है, वो कठिनाई होगी, या हो सकता है आपका विश्वास ही उठ जाएगा। माने इतना अच्छा वरदान है तो उस वरदान के ऊपर ही विश्वास उठ जाएगा। क्यों? तो वो आपका आलस है ना। थोड़ा अभ्यास करके आओ, कम से कम जितने हमने बताए गीता के अध्याय उतने तो पढ़ के आओ, या जितने श्लोक बताए तो हर अलग अलग गीता में देखो कि इसका अर्थ वही बताए ना, बस
फिर विश्वास हो जाए कि हाँ कोई तो भी कृष्ण ने अर्जुन को प्रैक्टिकल में बताया था और वही प्रैक्टिकल में अभी हमें गुरुजी बताने वाले हैं, तो राजयोग लेना सही बात है, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, हम पाप पुण्य से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, बराबर कि नहीं। बराबर। चलो ठीक है, आपको और और आपके दूसरा परिवार हाँ दूसरा बोलो। आपके चरणों में ये कह रहा था, 10 तारीख के फंक्शन पे कोई गलती होगी हो तो हमें क्षमा कर देने का, ताकि वो गलती हम 1/1/26 में ना कर पाए, और हम्म, इससे उस 1/1/26 वाला जो प्रोग्राम है उसको हम और बढ़ चढ़ के बनाएं। ये आशीर्वाद हम आपके चरणों में अरदास करता हूँ और इसके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और कुछ गलती सबको नहीं हो गया, कहूंगा हमारे कि साथ परमात्मा है ऐसा समझ के चलना। गलती कि कैसी होगी। सभी जो है आपके 26 के नए साल में बढ़ चढ़ के सभी भाई संत परिवार भाग लें, ताकि हमारा एक पहचान अलग से बने। ये अरदास आपके चरणों में बार बार करता हूँ मैं, और कोई गलत शब्द निकल गया हो तो अपना छोटा बच्चा समझ के आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, मेरे को माफ कर देने का। कि किसी ने भी गलती की है उसकी तरफ से भी मैं आपके चरणों में अरदास करता हूँ कि हे सच्चे बादशाह, हे मेरे कुल मालिक, हे आज के समय के बेटे गुरु, आप उनको भी क्षमा कर देने का, माफ कर देने का। ये अरदास बार बार आपके चरणों में करता हूँ, और बार बार आपके चरणों में से लग के उस परमपिता परमात्मा को आपके थ्रू मध्यम ध्यान करते हुए आपको बार बार सत साहिब सत साहिब तो सत ठीक साहिब। है, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहिब मेरे मालिक, सत साहिब।